अक्सर लोग पूछते हैं कि पूर्वजों की तस्वीर किस दिशा में लगानी चाहिए, कहाँ लगानी चाहिए। इससे पहले कि आपको हम बताएं कि वास्तु के अनुसार किस दिशा में आपको अपने पितरों की तस्वीर लगानी चाहिए, आपके जानकारी के लिए ये बता दें कि वास्तुशास्त्र के ग्रंथ सामान्यन सूत्रधार में अध्याय 34 में एक श्लोक है, जिसका मतलब है, जिसमें कहा गया है साफ साफ कि घर में आपको पितरों की तस्वीर यानी पूर्वजों की तस्वीर लगाना ही नहीं चाहिए। अब इसके भाव को समझिए, भाव आखिर क्या है। इससे पहले कि आपको ये बताएं कि दिशा कौन सी होनी चाहिए, इसके पीछे भाव क्या है। शास्त्रों में कहा गया है कि आपको घर में वह सौम्य तस्वीर लगानी चाहिए, उस चीज की तस्वीर लगानी चाहिए जिसको देख के आपका मन हर्षोल्लास से भर जाए, आपका मन प्रसन्न हो जाए। ठीक है, वैसे किसी भी तस्वीर को नहीं लगाना चाहिए जिसको देखने के बाद डिप्रेशन में चले जाएं, आप जो है दुखी हो जाएं। वैसे किसी भी तस्वीर को लगाने से शास्त्रों में वर्जित किया गया है। ठीक है, बाकी अलग अलग शास्त्रों, पंडित जी का मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं वास्तु शास्त्र की बात कर रहा हूँ। अब जान लीजिए कि वास्तु शास्त्र में पितरों की दिशा कौन सी है। ठीक है, आपको बता दें कि वास्तु शास्त्र में जो पितरों की दिशा है वो है आपका ये ये है, ये है साउथ वेस्ट। ठीक है, ये देखिए, ये जो साउथ वेस्ट का जो मतलब दक्षिण पश्चिम का जो कॉर्नर आता है, ये आपका पितरों का यानी पिता का दिशा होता है। ठीक है, और ये जो दक्षिण दक्षिण है ये यम का है, देख रहे हैं आप, ये यम का है। तो बहुत सारे पंडित जी लोग आपको बोलेंगे कि आप यमराज, क्योंकि ये यम है तो दक्षिण की दिशा में रखिए कि ये यमराज का दिशा है। तो दक्षिण की दिशा में भी आपको नहीं रखना है। ठीक है, ये जो दिशा आप देख रहे हैं दक्षिण पश्चिम का दिशा, इसमें आपको रखना है। लेकिन शर्त यहाँ पर क्या हो जाता है कि आप बेडरूम में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि दक्षिण पश्चिम में वास्तुशास्त्र में बेडरूम कहा गया है, मास्टर बेडरूम। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम में आपको नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे तो आप मास्टर बेडरूम लगाएंगे, तो यहाँ पे तो आप नहीं लगाएंगे। अगर इस दक्षिण पश्चिम में एरिया में किचन आता है या फिर मान लीजिए रसोई घर बाथरूम आ गया, तो वहाँ भी नहीं लगा सकते आप। ठीक है, मतलब भाव उस श्लोक का सिर्फ इतना सा है कि अगर उस तस्वीर को देख के आपको दुख महसूस होता है, डिप्रेशन जैसा स्थिति है, फिर दुखी होते हैं आप, तो उसको आप मत लगाइए। हाँ, लेकिन अगर आपके पूर्वजों या फिर आपके जो जाने वाले हैं, उन्होंने उनको देख के, तस्वीर को देख के आपको गौरवान्वित महसूस होता है, ये अनुभूति होती है कि वाह उन्होंने कुछ ऐसा किया, उनको देख के आपको हिम्मत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो बेशक आप उनके उनके तस्वीरों को लगाइए। लेकिन कहाँ कहाँ लगाना है, कहाँ कहाँ नहीं लगाना है, मुझे लगता है कि दिशा आप समझ गए होंगे। दिशा आपको साउथ वेस्ट का दिशा मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे मास्टर बेडरूम होने की वजह से अधिकांशतः आप यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए जो है कि लोग कहते हैं कि दक्षिण में लगाइए, लेकिन दक्षिण यम का दिशा होता है। तो इसका आपका तौर क्या होना चाहिए कि आप जहाँ भी लगाएं ऐसे जगह पर लगाएं। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत वगैरह होता है तो आपका दिन भर नज़र ना जाए वैसे जगह पे लगाना चाहिए, उस कमरा में लगाना चाहिए। और कहाँ पे, उस कमरा के दक्षिण पश्चिम जो होगा, किसी कमरा में आप लगा रहे हैं तो उसका जो दक्षिण पश्चिम होगा उसमें आप वहां पे लगाइए। ठीक है, दक्षिण यमराज का है। अरे यमराज के पास तो ऑलरेडी वो चले गए हैं, वो ले गए यमराज। हमेशा आप यमराज के पास रखना चाहते हैं उनको। ठीक है, तो दक्षिण अवॉइड करना चाहिए, लेकिन यहाँ भी नहीं लगा सकते हैं आप। ठीक है, किचन में नहीं लगाना चाहिए, बाथरूम में नहीं लगाना चाहिए, और बैठक जो होता है ब्रह्म स्थान में भी आप नहीं लगाना चाहिए। ब्रह्म स्थान जो हमारा होता है, बीच का स्थान, यहाँ भी आप नहीं लगाइएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों से करके आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। और मंदिर, हाँ, मंदिर रह गया, मंदिर में भी नहीं लगाना चाहिए। कभी भी भूल कर भी आप ये गलती मत कीजिएगा, भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मातृ पितरो देवो भव होता है, लेकिन देव शक्ति और मातृ पितृ शक्ति ये अलग होता है। क्योंकि आपके जो माता पिता हैं, हमारे जो माता पिता हैं, उनको भी इन देवी देवताओं ने, वो भी इनको ही, तो ये उनके आप बराबर मत करिए इनको। ठीक है, क्योंकि वो भी उन इनको ही पूजते थे। जैसे कि आप समझ लीजिए कि जैसे कि आप किसी के शिष्य हुए, वो आपके गुरु हुए, और उन उन गुरु के भी कोई गुरु हुए। ठीक है, वो गुरु के कोई गुरु हुए, आपके भी कोई गुरु हुए। तो अब आप जो कहिएगा कि नहीं, ये जो उनके जो गुरु है, उनके साथ आप अपने गुरु को रख दीजिए कि नहीं ये मेरे गुरु और उनके गुरु बराबर है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि आपके पितरों ने भी उन्हीं देवी देवताओं को पूजा है, तो उनके बराबर कैसे हो सकते हैं, उनकी एनर्जी बराबर कैसे हो सकती है?
तो इसलिए कि आप उनको मंदिर में भी नहीं रखिएगा, इससे आपको ही दोष लगेगा और उनको ही परेशानी होगी, ठीक है? उनके ऊपर आप जो है एक्स्ट्रा बोझ डाल रहे हैं ऐसा करके। तो आप मंदिर में भी उनकी तस्वीर को मत लगाइएगा, पूरब की दिशा में, पश्चिम की दिशा में मत लगाइएगा, ठीक है? उत्तर की दिशा के लिए एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं ये थोड़ा बहुत चलता है कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि गाँव के दक्षिण में श्मशान होता था, ठीक है? तो ऐसा लोग कहते थे, ठीक है? कि दक्षिण में मोक्ष मिलता है। तो इसलिए लोग क्या करते थे कि उत्तर में लगा तस्वीर, ताकि उनका जो मुख है वो मोक्ष की तरफ चला जाए, ठीक है? तो चलिए ये तो कहानी वाली बात हो गई, लेकिन आपको बता दिए कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से दक्षिण-पश्चिम जो आपके पिता के पितरों की दिशा है, ठीक है? और कहाँ-कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, होप्स आपको जानकारी मिल गई होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद और बने रहिए इसी तरीके से, फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा इसी तरीके से, और भी बहुत सारी वीडियोज़ हम लाने वाले हैं, अच्छी-अच्छी जो आप लोगों के प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न था, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।